यूपी के चर्चित उन्नाव केस में पीड़ित को राहत मिली है। उनके पक्ष में आवाज उठा रहे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि ये मामला बेहद गंभीर है और इसमें कई कानूनी सवालों पर विचार की जरूरत है। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। कोर्ट का आदेश सुनते ही पीड़ित अदालत परिसर में फूट फूट कर रोने लगी। लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये आंसू खुशी के थे या उस डर के जो पिछले 8 साल से उनके पीछे साए की तरह चल रहा है। पीड़ित ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है और वो ये लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगी। कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और ये साफ कर दिया कि भाजपा का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जो नाबालिग बेटी के बलात्कार का हत्या के उनके परिवार के लोगों की हत्या का दोषी था, उसे अब बाहर नहीं आने दिया जाएगा, वो जेल में रहेगा। ये बिल्कुल पीड़िता के परिवार की और उसके साथ खड़े हुए हर एक आवाज की ये जीत है। लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हो रही, ये हमें बिल्कुल मालूम है, लेकिन अभी स्टे आया है हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक बेटी अपने साथ हुए अपराध के लिए न्याय मांग रही है, वहीं एक और बेटी है जो अपने पिता के लिए बीते 8 वर्षों से संघर्ष कर रही है। ये हैं कुलदीप सेंगर की बेटी डॉक्टर इशिता सेंगर। इशिता ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पत्र लिखा है। उनकी ये चिट्ठी एक ऐसी बेटी का दर्द बयां करती है जो कहती है कि उसकी पहचान सिर्फ विधायक की बेटी तक सीमित कर दी गई है। इशिता ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, मैं ये चिट्ठी किसी को धमकी देने के लिए नहीं लिख रही हूँ, मैं ये चिट्ठी सहानुभूति पाने के लिए नहीं लिख रही हूँ, मैं ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूँ और क्योंकि मुझे अब भी विश्वास है कि कोई कहीं इतना ध्यान जरूर देगा कि हमारी बात सुने। इशिता का आरोप है कि उनके पिता को साजिश के तहत फंसाया गया है। उनका कहना है कि पिछले 8 सालों में उन्होंने और उनके परिवार ने जो जिल्लत झेली है, सोशल मीडिया पर जो नफरत देखी है, उसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया है। कुलदीप सेंगर की दूसरी बेटी ऐश्वर्या भी पिता के बचाव में आवाज उठा रही हैं। एक भी सबूत दिखा दे कि मेरे पिता ने उनकी तरफ आंख उठा के भी देखा है तो मैं कहती हूँ उनको फांसी की सजा दीजिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है कि क्या पॉक्सो कानून के तहत किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को लोक सेवक मानकर सजा दी जानी चाहिए या नहीं। सीबीआई ने 1997 के आडवाणी केस का हवाला देते हुए कहा है कि सांसदों और विधायकों को भी भ्रष्टाचार की ही तरह यौन अपराधों में भी पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। उन्नाव कांड सिर्फ एक रेप केस नहीं है, बल्कि सत्ता, रसूख और कानून की एक लंबी लड़ाई की दास्तान है। एक तरफ वो पीड़ित है जिसने पिता को खोया और एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाते गंवाते बची। दूसरी तरफ एक परिवार है जो खुद को निर्दोष बताते हुए सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। इंसाफ की इस लड़ाई में किसका पल्ला भारी होगा, इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की 4 हफ्ते बाद होने वाली सुनवाई में होगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।